कब निकलोगे, कब निकलोगे? इस जिस्म में जान तुम्हारी है, ये कैद तुम्हें क्यों प्यारी है? इस पंजर से, इस पिंजरे से कब निकलोगे? जब सारे पर कट जाएंगे तब निकलोगे। अब अगर आपसे कुछ सवाल करे, अवाम आपसे पूछे कि जनाब आला आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। LML ऑफिशियल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट लुकमान मकबूल निगारी और आप देख रहे हैं LML ऑफिशियल। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत नाजुक हो चुकी है। मुल्क पाकिस्तान में अमन की सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है। मुल्क पाकिस्तान में फसाद बर्पा हो चुका है, कत्ल व गारत आम हो चुकी है। मुसलमानों को एक दूसरे को ऐसे मार रहे हैं, ऐसे एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, ऐसे एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं जैसे गाजर और मूलियों को काटा जाता है। मैं अपने सूबे पंजाब के ज़िला डिस्ट्रिक्ट डीजी खान के बारे में बताता चलूँ कि आज डिस्ट्रिक्ट डीजी खान में 8 कत्ल हुए। रात गए हजाना बिरादरी और खलोल बिरादरी में वाक़या पेश आया कि उन्होंने एक दूसरे पर फायरिंग की, लेकिन बाज़ार में जैसा कि मुख्तलिफ़ कौमें वहाँ होती हैं तो उनकी फायरिंग से काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए। सुबह उठते ही हमने देखा कि जौनपुर में ज़मीन के तनाज़ा पर आपस में रिश्तेदारों ने 4 रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया, जिनमें एक बुज़ुर्ग, बाकी 3 नौजवान शामिल थे। अब मुल्क की इस नाजुक सूरत हाल के बारे में हम क्या लिखें? हम बोलें तो क्या बोलें? खुदा की कसम दिल खून के आंसू रो रहा है। इस मुल्क को उजाड़ने वाले हमारे अपने ही और हमारे अपने मुल्क में मौजूद गद्दार हैं, जिनको सिर्फ अपने पेट की पड़ी है, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल भी पड़ी है। अवाम के बारे में कोई रहम, कोई एहसास नहीं है उनके दिल में। आज मुल्क इस सूरत हाल तक पहुँच चुका है कि डीजी खान के हालात काफ़ी नाजुक हो चुके हैं, सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो चुकी है। वैसे भी मुल्क में अमन और अमान की सूरत बहुत ख़राब है। कच्चे के डाकू ने ऊपर से अपना सिक्का जमा रखा है। डिस्ट्रिक्ट डीजी खान के इस टाइम, जो कि मेरे ज़राए के मुताबिक जो मैं जानता हूँ, हमारे 4 बंदे इस वक्त कच्चे के डाकू की हिरासत में। कच्चे के डाकू ने मुख्तलिफ डिमांड कर रखी है, यानी कि जैसा कि मैंने चंद रोज़ पहले पोस्ट की ज़फ़र इकबाल नथवानी के बारे में 20 लाख की उन्होंने डिमांड की, लेकिन जो उसकी बातचीत कर रहा है उसको अब मज़ीद उससे वक्त मांगा गया है कि हम 20 लाख पर कैल नहीं है, मज़ीद डिमांड करने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से। और हमारी हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है उन कच्चे के डाकू के ख़िलाफ़, क्योंकि हुकूमत मुल्क में मौजूद इदारों से कच्चे के डाकू काफ़ी हद तक असर रसूख वाले हैं, काफ़ी हद तक असर रखने वाले हैं, जो कि इदारों के ख़िलाफ़ चलने पर उनको जूं तक नहीं रेंगती कि वो इदारों से थोड़ा सा भी खौफ खाएं, थोड़ा सा भी डरें। उनको कोई खौफ व ख़तरा नहीं है। आजकल मुल्क पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अगर हम लोग पाकिस्तान में गुंडागर्दी, असला समेत मुख्तलिफ बदमाशियाँ जैसा कि चोरी डकैती वारदातों में मुलव्वस हैं तो हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, वरना हम सब गद्दार हैं। ये सब मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ही ऐसा बना रखा है, क्योंकि इस मुल्क के पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे बिल्कुल नाकाम हैं, बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं कि उनसे कोई भी एक छोटा सा दहशतगर्द मुल्क में मौजूद गद्दार काबू नहीं हो रहे हैं उनसे। आजकल जो भी सरकारी मुलाजिम है, यहाँ तक कि पुलिस में तैनात एक छोटा सा सब इंस्पेक्टर, उसकी भी बहुत बड़ी असर व रसूखियत है, वो बहुत बड़ी असर व रसूख रखता है, उसकी ही मानी जाती है। अवाम को जलील करने में, अवाम को जिच करने में वो अपना किरदार अदा कर रहा है। पुलिस का इदारा इतने तक नाकाम हो चुका है कि रात गए जो मसला हुआ जाना बिरादरी और खलोल बिरादरी में, तो खलोल बिरादरी का एक नौजवान जाँ बहक हुआ और 2 ज़ख्मी हुए, तो हजाना बिरादरी को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ पेश किया गया, क्योंकि वो असर रसूख वाले लोग हैं। उनके जो सरपरस्त आला है वो बड़े MNA MPA की पहुँच तक है, उसकी पहुँच है उन तक, सियासी लोगों तक उनकी पहुँच है, इसलिए आवाम को कोई तरजीह नहीं मिल रही। अब
मुल्क में सबसे जो बड़ा किरदार है इस गुंडागर्दी फैलाने में सिर्फ शरीफ खानदान का है। ये हमारी हुकूमत जो गुंडागर्दी फैला रही है, सबसे पहला फितना ये खुद हमारे हुक्मरान है। वो लोग जिन्होंने कहा था कि ये मुल्क हमारा है, अब मेरा उनसे सवाल है, अगर ये मुल्क तुम्हारा है तो तुम्हें मुल्क से यही मोहब्बत है जो तुम देख रहे हो मुल्क की सूरत हाल। इसे ठीक करने की बजाय इसे मज़ीद ख़त्म करने को फ़रोग़ दे रहे हो। क्यों? अब ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये मुल्क आपका है, आप आवाम के हमदर्द हैं, तो मुल्क में कानून नाफिज करें। मुल्क में बनाए गए कानून पर आवाम को अमल करवाएं, दहशतगर्दों को अमल करवाएं, मुल्क में मौजूद गद्दारों को ढूंढें और उनको मारें, सरेआम फांसी पर लटकाएं ताकि आवाम सुकून की नींद सो सके। आप तो मुहाफिज हैं हमारे, आपको चाहिए था कि आप हमारी हिफाजत करते, बल्कि उल्टा अपने रुख अपनी बंदूकों अपने असले का आवाम की तरफ देकर आवाम को नींदों से बेदार करके उनका जीना हराम कर रखा है। आप बिल्कुल ये गलत कर रहे हैं आवाम के साथ। अब सिंध से कच्चे के डाकू आकर पंजाब से, वो भी डीजी खान से, डिस्ट्रिक्ट डीजी खान से अवाम को अगवा करके, लोगों को अगवा करके कच्चे में ले जाकर तवान मांग कर उन्हें रिहा कर रहे हैं। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है और इसको कौन कवर करेगा? अब अगर आपसे कुछ सवाल करे, अवाम आपसे पूछे कि जनाब आला आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो फ़ौरन हुक्म हो जाता है, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाते हैं कि इन्हें फ़ौरन गिरफ्तार कर दिया जाए, क्योंकि हमारे मर्ज़ी के बगैर ये बोल रहा है, हमसे पूछे बगैर बोल रहा है, हम जो कहते हैं ये उसके ख़िलाफ़ चल रहा है, ये इसके लफ्ज़ हमारे समझाए गए लफ्ज़ों से मुख्तलिफ हैं, ये हमारे मुखालिफ चल रहा है, इसे उठाइए, गिरफ़्तार कीजिए, गुम कर दीजिए, इसकी लाश घर वापस दे दीजिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब डाकू सिंध से आकर पंजाब से लोगों को उठाकर अपनी हिरासत में लेंगे और तवान मांग कर लोगों को रिहा करेंगे, तो साफ ज़ाहिर है पंजाब निकलेगा तो सही। अब ये तो नहीं कि बलूचिस्तान जैसे कल पर यानी बुगटी ख़ानदान निकला तो उनको जरदारी और सरफराज बुगटी की तरफ से धमकाया गया कि अगर आप वापस ना गए तो हम आपको भी, आप पर मुख्तलिफ एफ़आईआर दर्ज कर देंगे, आपको हिरासत में ले लेंगे, आपको गिरफ़्तार करवा लेंगे, गुम करवा देंगे। अब ऐसा नहीं होगा। अब पंजाब निकलेगा सिंध के ख़िलाफ़, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि सिंध में जिन लोगों की सरदारी चल रही है, जिन लोगों ने अपने गुंडे पाल रखे हैं, अब पंजाब निकलेगा उनके ख़िलाफ़। जो भी रास्ते में आएगा इंशाअल्लाह पंजाब की आवाम उनसे ख़ुद सवाल करेगी और जवाब मांगेगी। ये अब लाजिम हो चुका है, क्योंकि पंजाब महफूज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट डीजी खान महफूज नहीं है। लिहाजा मेरी पंजाब आवाम से गुजारिश है कि आप निकलें अपने हकूक़ के लिए, अपने हकूक़ के लिए निकलें कि सिंध के ख़िलाफ़ सिंध की तरफ रवाना हूँ, एहतजाज करें, रैली निकालें, मौजूदा हुक्मरान के ख़िलाफ़, मौजूदा अदलिया के ख़िलाफ़, मौजूदा कानून नाफिज करने वाले इदारों में बैठे आला ओहदों पर बैठे लोग, क्योंकि ये मुल्क आपका है। आप उठें और इनसे सवाल करें, इनके गिरबानों में हाथ डालें कि बहुत हो गया, अब निकलो। अगर अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? कब निकलोगे? कब निकलोगे? इस जिस्म में जान तुम्हारी है, ये कैद तुम्हें क्यों प्यारी है? इस पंजर से, इस पिंजरे से कब निकलोगे? जब सारे पर कट जाएंगे तब निकलोगे? कब निकलोगे? माना कि रात अंधेरी है, सुबह तुम ही को ही लानी है, सूरज को हाथ लगाना है, सूरज में आग लगानी है, ये रात तुम्हें खा जाएगी तब निकलोगे। बादल पैरों के नीचे हैं, फिर भी तुम पानी को तरसोगे, बारिश भी बन सकते हो तुम, यूं ही आंसू बन के बरसोगे। जब सांस की मट्टी सूखेगी तुम तब निकलोगे, कब निकलोगे?